जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि प्रिंसेस शियांग को पता चला कि फॉक्स डीमन अभी तक मरा नहीं, क्योंकि उसका डीमन सीड शाओलिंग की बॉडी में था। वहीं दूसरी तरफ शाओलिंग पूरी तरह से उस डीमन की चपेट में आ चुकी। यहाँ पर चांग युआन उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर डीमन सीड की वजह से उस फॉक्स डीमन की पावर अब काफी हद तक इंक्रीज हो गई, जिसके चलते चांग युआन के सारे फॉर्मेशंस उसके सामने फेल हो जाते हैं और अब वो डीमन उसे मारने के एकदम करीब थी। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमें पैलेस का सीन दिखाया गया, जहाँ पर तांग युन शियांग से माफी मांग रही थी। वो कहने लगी कि शाओलिंग को मारने का मेरे पास मौका था, लेकिन फिर भी मैं उसमें फेल हो गई और अब मेरी ही वजह से वो डीमन दोबारा से अवेकन हो जाएगा। तो प्रिंसेस शियांग उससे कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, शाओलिंग तो अभी तक मिस्टिक रॉयल्म पर भी नहीं पहुँची, तो कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता कि इतना पावरफुल फॉक्स डीमन उसकी बॉडी में जाकर रीबर्थ लेगा। तभी लुजिया शियांग से कहती है कि मेरे ख्याल से फॉक्स डीमन का डीमन शाओलिंग की बॉडी में मौजूद इनेट स्पिरिट के साथ पूरी तरह से मर्ज हो चुका होगा, तो हमें सबसे पहला उस बंदी को ढूंढना पड़ेगा। अगर वो मारी गई तो फॉक्स डीमन का किस्सा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम शाओलिंग को देख पाते जो कि चांग युआन को खत्म करने की काफी ज्यादा करीब थी। वो अपने ब्लेड जैसे हाथ उसके सीने में धसाते हुए कहने लगी कि अब तो भाड़ में जा, लेकिन तभी वो देखते है कि चांग युआन की बॉडी में उसके हाथ एंटर नहीं कर पा रहे, कोई इनविजिबल फोर्स उसे रोक रही थी और फिर उसी पावर ने शाओलिंग को काफी पीछे पुश कर दिया। दरअसल ये पावर थी लुजिया के मास्क की, जो कि लुजिया ने चांग युआन को गिफ्ट किया था। वहीं पर शाओलिंग कहने लगी कि ये तो बस एक मामूली सा मास्क है, भला मुझे इससे कैसा डर। जिसके बाद वो दोबारा से चांग युआन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन तभी लुजिया का मास्क उस पर कई सारी सोर्ची पावर से अटैक करने लगा, जिसकी शार्पनेस किसी ब्लेड से कम नहीं थी। अब इन सोर्ची के मुसलसल हमलों की वजह से शाओलिंग को पीछे हटना पड़ा। साथ ही साथ उसने अपने आसपास एक पावरफुल शील्ड बना ली थी। वो चांग युआन से कहती है कि तुम काफी ज्यादा शातिर हो, तुम्हें ऑलरेडी पता था कि इस मास्क के अंदर सोर्ची पावर की एबिलिटी है, इसी वजह से तुमने जानबूझकर वो मास्क अपने पास रखा। जिस पर चांग युआन कह रहा था कि हाँ, मैं ऑलरेडी जानता था कि लुजिया का ये मास्क बिल्कुल भी मामूली नहीं हो सकता। आफ्टर ऑल वो हेवनली सोर्ड सिक्स जैसे एक पावरफुल फैक्शन के मास्टर है, तो वो एक्सट्रीमली पावरफुल आर्टिफैक्ट्स हमेशा अपने साथ कैरी करेगी। जैसे कि तुम्हें पता था कि लुजिया और फॉक्स डीमन के दरमियान एक जबरदस्त मुकाबला हुआ, जिसमें लुजिया बुरी तरह से घायल हो गई थी, लेकिन उसके मास्क पर कोई क्रैक नहीं पड़े। तो इसी से मैंने इस मास्क की पावर का अंदाजा लगा लिया था। जिस पर शाओलिंग कह रही थी, अरे वाह, तुम तो काफी ज्यादा शातिर हो। अब जैसे ही सोर्ची पावर के सारे अटैक रुक गए, शाओलिंग उससे कहने लगी कि तुम्हें क्या लगता है ये मास्क तुम्हें बचा पाएगा? अरे नहीं, यहाँ पर तुम पूरी तरह से गलत हो। जिसके बाद वो सीधे चांग युआन के गले पर अटैक कर देती है, मगर जैसे ही उसकी ब्लेड चांग युआन के गले को हिट हो गई, उसकी बॉडी पूरी तरह से शटर हो जाती है। दरअसल वो रियल चांग युआन ना होकर उसका एक टैलिस्मान था। दरअसल यहाँ पर चांग युआन ने बॉडी स्विचिंग टैलिस्मान टेक्निक का यूज किया था, जिससे तो फॉक्स डीमन काफी ज्यादा भड़क गई। अब वो सीधे रियल चांग युआन के पीछे लग जाती है। चांग युआन तो टाउन में यहाँ से वहाँ भागते हुए उसके अटैक को डॉज करने की पूरी कोशिश कर रहा था। मीनवाइल शाओलिंग उस पर पावरफुल स्लैश अटैक रिलीज करते हुए कहने लगी कि अभी तक तो तुम मिस्टिक रॉयल्म पर भी नहीं पहुँचे, मगर तुमने काफी देर तक मेरा मुकाबला किया। मानना पड़ेगा कि तुम अपनी प्रीवियस लाइफ में काफी पावरफुल कल्टीवेटर होंगे। मुझे तो लगता है कि तुम कोई जीनियस थे। जिसके बाद वो अपनी इवल एनर्जी का यूज करते हुए वहाँ की रूफ पर एक जोरदार ब्लास्ट करके चांग युआन को नीचे पटक चुकी थी और अब वो सीधे उसके सीने पर सवार हो जाती है। साथ ही साथ उसने यहाँ पर अपनी सोड को भी समन कर लिया था। वो चांग युआन से कह रही थी, लड़के चाहे तुम कितने भी रिमार्केबल क्यों ना हो, मरना तो तुम्हें मेरे हाथ से होगा। हालांकि चांग युआन यहाँ पर उसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगा। वो कह रहा था कि तुम चाहकर भी मुझे मार नहीं सकती, क्योंकि तुम वो भयानक फॉक्स डीमन ना होकर मेरी जूनियर शाओलिंग हो। जो सुनती उस डीमन की आंखों में आंसू आने लगे। दरअसल शाओलिंग उसकी कंट्रोल से बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। चांग युआन उससे कह रहा था कि मेरी जूनियर शाओलिंग बिल्कुल भी इतनी इवल काम नहीं कर सकती, तुम उसके दिल में छुपा हुआ एक इवल थॉट हो, जो कि डीमन सीड की पावर मिलने की वजह से पूरी तरह से ग्रो हो गया। तुम मेरी जूनियर शाओलिंग के माइंड को टेक ओवर करते हुए उसके हाथों बुरे काम करवाना चाहते हो। अब चांग युआन की सारी बातें सुनकर शाओलिंग के चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। थोड़ी देर पहला जहाँ पर गुस्सा था, अब हमें वहाँ मायूसी नजर आने लगी। लेकिन ये बात फॉक्स डीमन को जरा भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो तुरंत ही शाओलिंग को सप्रेस करने लगा, जिसके चलते शाओलिंग दोबारा से अपना कंट्रोल खो देती है। यहाँ पर वो गुस्से में चांग युआन का सिर रूप पर घसीटते हुए आगे ले जाने लगी, ताकि वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल पाए। साथ ही साथ उसने चांग युआन को हवा में उछाल दिया था। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए चांग युआन तुरंत ही अपनी सोड
सोड को समन कर लेता है। उतने में ही वो फॉक्स डीमन सीधे उस पर हमला कर चुका, लेकिन चांगयान अपनी सोड से उसे रोक लेता है। वो फॉक्स डीमन उससे कह रही थी कि मेरे अंदर की बेवकूफ लड़की तुम्हें बचाना चाहती है। वो मुझसे लगातार रिक्वेस्ट कर रही है कि मैं तुम्हें बख्श दूं, लेकिन उसे क्या ही पता कि तुम उसके असली सीनियर ब्रदर ना होकर कोई बहरूपिये हो। तो चांगयान उससे कहता है कि चाहे मैं कोई भी क्यों ना रहूं, लेकिन मैंने हमेशा शाओलिंग को अपनी जूनियर माना है। मैंने उससे वादा किया था कि मैं जरूर से उसे प्रोटेक्ट करूंगा, तो मैं अपने वादे को कभी तोड़ नहीं सकता। तो वो फॉक्स डीमन चांगयान पर अटैक करते हुए कहने लगे कि वाह, तुम तो दिखावे काफी अच्छे से कर लेते हो। मैं जानती हूँ तुम्हें उस लड़की से कोई सरोकार नहीं, तुम तो बस उसे उल्लू बना रहे। यहाँ पर चांगयान उस फॉक्स डीमन को तगड़ी टक्कर दे रहा था, लेकिन इन दोनों की कल्टीवेशन में जमीन आसमान का फर्क है, जिसके चलते वो फॉक्स डीमन उस पर भारी पड़ गई। साथ ही वो चांगयान के एकदम करीब जाकर उससे कहने लगी कि अगर सच बताओ तो शाओलिंग की ये हालत तुम्हारी वजह से हुई। कुछ दिनों पहले जब मैं काफी ज्यादा कमजोर थी, तब तुम्हारे पास मुझे खत्म करने का एक मौका था। अगर तुम उसी वक्त मुझे मार देते तो शायद ये डीमन सीड मेरी बॉडी के साथ मर्ज नहीं होता और ना ही मैं इतनी पावरफुल बन जाती। उसकी बातों से चांगयान काफी ज्यादा भड़क गया था, जिसके चलते वो अपनी सोर्ड से उस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन उस फॉक्स डीमन ने बड़ी चालाकी से उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे सीधा जमीन पर पटक दिया। अब यहाँ पर चांगयान जैसे तैसे खुद को संभालते हुए उस फॉक्स डीमन से कहने लगा कि तुम्हें क्या लगता है तुम शाओलिंग की बॉडी पर पूरी तरह से कब्जा कर लोगी? दरअसल तुम्हारे पास जो भी पावर्स है वो सिर्फ उस डीमन सीड की बदौलत। एक बार वो फॉक्स डीमन थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, वो तुम्हारी कॉन्शियसनेस को खा जाएगा। फिर तो ना ही तुम रहोगी और ना ही शाओलिंग। इस बॉडी पर सिर्फ उस फॉक्स डीमन का कब्जा होगा। अगर सच बताओ तो तुम उस फॉक्स डीमन के लिए बस शादी का लिबास बना के दे रही हो। जैसे ये लिबास पूरा हो जाए, वो फॉक्स डीमन तुम्हें और शाओलिंग को खत्म कर देगा। लेकिन वो बंदी कह रही थी कि मुझे उल्लू बनाने की कोशिश मत करो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि प्रिंसेस शियांग ने उसके सभी सोल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया और फॉक्स डीमन अब मर चुका है। खैर मेरी छोड़ो, चलो तुम्हारे बारे में बात करते हैं। जब हम जाओ स्टेट में पहली बार आए थे, उसी रात हम दोनों पजेस्ड हो गए। एटलीस्ट मुझे इतना तो पता है कि मेरी बॉडी पर किसका पोजीशन है, मगर तुम्हें तो इसके बारे में कोई आइडिया नहीं। तुम तो खुद भी नहीं जानते कि तुम आखिर हो कौन। और अब यहाँ पर वो अपनी टेल्स की पावर को एक्टिवेट करते हुए चांगयान से कहने लगी कि मैं तुम्हारी रियल पावर्स को जानना चाहती हूँ, देखते ही तुम में कितना दम है। जिसके बाद वो अपनी टेल्स से चांगयान पर अटैक करने लगी। तब यहाँ पर चांगयान पीछे हटते हुए अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर एक सोड को समन कर चुका, जो कि सीधे उस डीमन पर अटैक करने के लिए निकल चुकी थी। वो सोड सीधे जाकर उस डीमन के आंखों के सामने जाकर रुक गई। यहाँ पर उस डीमन को याद आता है कि ये सोड तो लूजिया की है। वही दूसरी तरफ लूजिया की सोड अपने आप एक्टिवेट हो गई। वो उसे दिखा रही थी कि कोई और बंदा उसकी सोड का यूज कर रहा है। तो प्रिंसेस शियांग को बताती है कि फॉक्स डीमन के साथ हुई बैटल में मैंने अपनी सोड खो दी थी। साथ ही साथ इन्हें आसमान में एक तेज रोशनी नजर आने लगी, जिसे देख शियांग कहती है कि ये तो उस डीमन सीड की ऑरा है। ये सब सुनकर लूजिया काफी ज्यादा पैनिक हो गई थी। वो कहती है कि हमने जल्दी से उस डीमन सीड को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। अगर वो शाओलिंग के अंदर मौजूद इनेट फॉक्स के साथ पूरी तरह से मर्ज हो गया तो ब्रेक थ्रू करके पर्पल रेल्म पर पहुंच जाएगा। खैर अब मुझे खुद ही जाकर चेक करना होगा। तो प्रिंसेस शियांग उससे कहती है कि अगर वो डीमन सीड ही होगा तो तुम जल्दी से अपनी सोड लाइट का यूज करके मुझे इशारा कर देना और फिर मैं तुम्हारी मदद करने पहुंच जाऊंगी। तो लूजिया तुरंत ही वहाँ से रवाना हो गई। इधर उस डीमन ने उस सोड को अपनी आंखों से हटा दिया था, लेकिन वो सोड सीधे जाकर उसके पेट में घुसने की कोशिश करने लगी। यहाँ पर वो डीमन उसे रोक रही थी, वहीं पर चांगयान अपनी पावर से उस सोड को कंट्रोल कर रहा था। वहीं पर वो फॉक्स डीमन चिल्लाते हुए अपनी ऑरा को रिलीज करने लगी, जिसके कांटेक्ट में आते ही चांगयान घायल हो गया, मगर वो अभी भी उस सोड को उसके आर पार घुसाने की कोशिश करने लगा। इधर वो डीमन अपनी सारी ताकत का यूज करते हुए सोड को अपने अंदर से बाहर खींचने लगी, जिसमें वो बुरी तरह से इंजर्ड हो गई थी। हालांकि चांगयान देखता है कि उसके चेहरे पर अभी भी एक ईवल स्माइल है। यहाँ पर उस डीमन ने अपनी एनर्जी का यूज करते हुए फाइनली उस सोड को अपने अंदर से बाहर पुश कर दिया, जिसके चलते पावरफुल एनर्जी का एक जोरदार ब्लास्ट होकर वो सोड सीधे जाकर चांगयान को ही हिट करने वाली थी, लेकिन वो जैसे तैसे खुद को बचा लेता है। साथ ही साथ चांगयान ने देखा कि उस डीमन ने अपनी इंजुरीज को काफी तेजी के साथ हिल कर लिया है। वो कह रही थी कि टाविस तुम तो सरप्राइजेस से भरे पड़े हो, मुझे लगा नहीं
नहीं था कि तुम इतने दूर से उस सोड को कंट्रोल कर पाओगे। जिस पर चांगयान कह रहा था कि अगर मेरे पास और ज्यादा स्पिरिचुअल पावर होती तो शायद मैं तुम्हें मार देता। जो सुनते वो डीमन गुस्से में जाकर अपने तेज नाखूनों से उसके सीने पर वार कर देती है। साथ ही साथ उसने एक ही लात में चांगयान को काफी दूर पटक दिया था। उस डीमन के इस ब्रूटल अटैक में चांगयान बुरी तरह से घायल हो चुका है। अब उसमें जरा भी पावर्स नहीं बची थी कि वो इस डीमन का मुकाबला कर पाए। इधर उस डीमन को फील होता है कि उसकी पावर काफी हद तक बढ़ चुकी है। साथ ही साथ उसकी आंखों से गोल्डन ऑरा रिलीज हो रही थी, जो देख को काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहने लगी कि अरे वाह, मैंने तो लॉन्गेविटी रेल्म पर ब्रेक थ्रू कर लिया। इधर चांगयान भी जैसे तैसे उठ जाता है। वो समझ गया था कि ये फॉक्स डीमन अब ब्रेक थ्रू कर चुकी, यानी कि अब इससे डील करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं पर वो डीमन उसे बताने लगी कि प्रिंसेस शियांग ने इमॉर्टल सोड का यूज करते हुए मुझ पर अटैक किया था। भले उस इमॉर्टल सोड ने फॉक्स डीमन के सभी स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, लेकिन उस सोड की पावर ने डीमन सीड को ट्रिगर किया है। उस सोड की वजह से ही तो मैं लॉन्गेविटी रेल्म पर पहुंच पाई। वाकई इस बार तो हेवन भी मेरी मदद कर रहा। जिसके बाद वो सीधे चांगयान पर हमला करने के लिए कूद जाती है, लेकिन चांगयान पीछे हटते हुए उसके सारे अटैक को डॉज करने लगा, जो देखकर वो डीमन उस पर काफी ज्यादा भड़क जाती है। इसलिए उसने अपनी एक जोरदार लात जड़ते हुए चांगयान को काफी पीछे ढकेल दिया। यहाँ पर चांगयान को खुद की बॉडी पर जरा भी कंट्रोल नहीं था, जिसके चलते वो फॉक्स डीमन उस पर मुसलसल हमले करने लगी और अब वो चांगयान को चोक करते हुए बड़ी ही तेजी के साथ जमीन पर पटक देती है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट हो गया। यहाँ पर चांगयान समझ गया था कि अब वो डीमन उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। वो बस अपने तेज नाखूनों से उस पर अटैक करने ही वाली थी कि तभी उसके अंदर मौजूद शाओलिंग काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। उसकी फीलिंग्स को देखकर वो फॉक्स डीमन चांगयान से कहती कि पता नहीं तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जादू है जो ये लड़की तुम्हें बचाने के लिए इतना जिद कर रही। इनफैक्ट उसे तो ये भी पता है कि तुम उसके रियल सीनियर नहीं हो, मगर फिर भी वो तुम्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रही। तभी चांगयान उससे कहता है कि मैं शुरू से ही जानता था कि तुम शाओलिंग की इनेट स्पिरिट हो और तुम्हारे अंदर डीमन सीड इम्प्लांटेड है, मगर फिर भी मैंने तुम्हें खत्म नहीं किया। जो सुनकर कुछ पलों के लिए ही क्यों न सही, वो फॉक्स भी थोड़ी सी इमोशनल हो गई, मगर वो दोबारा से अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हुए चांगयान से कहने लगी कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारे पास मौका होकर भी तुमने मुझे खत्म नहीं किया। मैंने तो तुम्हें पहले ही बताया था कि फॉक्स डीमन जैसा मतलबी क्रीचर इस पूरी दुनिया में नहीं होगा। हम पर चाहे कोई कितने भी एहसान क्यों ना करे, हम उस पर जरा रहम नहीं करते। यही तो फॉक्स डीमन का रियल नेचर है। जिसके बाद वो अपने नाखूनों से सीधे चांगयान पर हमला कर देती है। यहाँ पर चांगयान अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उसके अटैक को रोक रहा था, हालांकि वो इसमें बुरी तरह से घायल हो जाता है। वहीं पर वो फॉक्स डीमन उसे बता रही थी कि एक बार मैं तुम्हें खत्म कर दूं तो शायद मेरे पर्पल रेल्म पर ब्रेक थ्रू करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बस एक बार पर्पल रेल्म अचीव हो जाए फिर कोई मुझे रोक नहीं सकता। उसके नाखून धीरे धीरे चांगयान के काफी अंदर घुस चुके थे, जिससे वो बुरी तरह से तड़पने लगा, मगर वो फिर भी फॉक्स डीमन से कहता है कि चलो जल्दी से मुझे खत्म करो ताकि मुझे ये पता चले कि तुम वाकई कितनी ज्यादा खुदगर्ज थी। यहाँ पर चांगयान के चेहरे पर हम जरा भी शिकन नहीं देख पाते और इसी बात का उस फॉक्स डीमन को गुस्सा आने लगा। वो अपना हाथ पीछे हटाते हुए कहने लगी कि पता है मुझे तुमसे इतनी ज्यादा नफरत क्यों है, क्योंकि तुम कभी भी अपने इमोशंस को शो नहीं करते। तुम फिलहाल काफी ज्यादा डरे हुए हो, लेकिन ऐसे दिखा रहे हो कि तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इससे पहले कि वो चांगयान पर एक और हमला कर पाए, वहाँ पर लूजिया की सोड पहुंच गई। उस डीमन पर अटैक करने की कोशिश कर रही थी, जिसके चलते उसे पीछे हटना पड़ा। अब इन दोनों ने भी देखा कि लूजिया वहाँ पर आ चुकी है। लूजिया को देखकर तो उस डीमन का बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम रेड परिंदे को देख पाते हैं, जिसने फॉक्स डीमन के मरते ही वहाँ पर एक ग्रेव स्टोन बना लिया था। उसके सामने नील करते हुए कहने लगा कि मुझे क्या पता आप इतने जल्दी मारे जाओगे। आपने मरने से पहले मुझे प्रिंसेस शियांग के सेपरेशन सील से आजाद कर दिया था और इसके लिए मैं आपका हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। बस मुझे एक ही बात का अफसोस है कि आप मेरे लिए कुछ भी छोड़कर नहीं गए। अगर मुझे कोई पावरफुल ट्रेजर मिलता तो मजा आ जाता। और उतने में एक ईवल एनर्जी सीधे उसके अंदर समा गई। अभी एनर्जी किसकी थी ये हमें फिलहाल तो बताया नहीं गया। वही दूसरी तरफ लूजिया फ्लाई करते हुए सीधे चांगयान के सामने एक ढाल जैसी खड़ी हो गई और उससे कहने लगी कि तुम पहले से ही जानते थे कि डीमन सीड इसकी बॉडी में है, तो फिर तुमने इसके बारे में मुझे क्यों नहीं बताया। जिस पर चांगयान कह रहा था कि अगर मैं तुम्हें बता देता तो शायद तुम शाओलिंग को मार देती। देखो मैं जानता हूँ कि शाओलिंग की बॉडी पूरी तरह से उसके पोजीशन में है, लेकिन क्या हम उसे मारने की बजाय कोई और रास्ता नहीं अपना सकते। जिस पर लूजिया कहती है कि इसकी इनेट स्पिरिट पूरी तरह से उस डीमन सीड के साथ मर्ज
मर्ज हो चुकी है। अगर हम शाओलिंग की बॉडी से इस इनेट स्पिरिट को अलग भी कर दे तो भी हम शाओलिंग को बचा नहीं पाएंगे। उनकी बातें सुनकर उस डीमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वहीं पर चांग युआन लुजिया से कहता है कि बस तुम इसे थोड़ी देर के लिए होल्ड करो, मेरे पास एक रास्ता है जिसकी मदद से हम शाओलिंग को बचा पाएंगे। तो लुजिया भी इसके लिए राजी हो गई। इधर फॉक्स डीमन चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि तुम दोनों काफी ज्यादा अनोइंग हो। वहीं दूसरी तरफ पैलेस में शियांग सीधे लुजिया की तरफ जाने के लिए निकल चुकी थी, मगर तांग्युन उसे ऐसा करने से रोकने लगी। उससे कह रही थी कि आप अपने साथ इमॉर्टल स्वॉर्ड लेके जाओ, जिस पर शियांग जवाब देती कि इमॉर्टल स्वॉर्ड को काबू करना मेरे बस की बात नहीं। थोड़ी देर पहले मैंने उस फॉक्स डीमन पर इमॉर्टल स्वॉर्ड से हमला किया था, और वो भी इसी वजह से क्योंकि उस वक्त तो फॉक्स डीमन कमजोर था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सकता, अब तो मैं उस पर एक स्ट्राइक भी हिट नहीं कर पाऊंगी। जो सुनते ही तांग्युन को टेंशन आने लगा। वो शियांग से पूछ रही थी कि फिर हम ऐसा क्या करें जो मॉन्स्टर मारा जाए। तो शियांग उसे बताती है कि एंशिएंट स्क्रॉल में हेवनली पनिशमेंट का जिक्र किया था, उसमें लिखा गया है कि बॉडी को एक जेड में बदल दो। मैंने पहला तो इस लाइन को कभी सीरियसली नहीं लिया, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि इस लाइन का मतलब क्या होगा। साथ ही साथ उन्हें लुजिया की स्वॉर्ड लाइट भी नजर आने लगी, जो देखते ही शियांग समझ गई थी कि लुजिया ने उसे सिग्नल भेजा है। इधर वो डीमन लुजिया से कहती कि तुम तो काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, इसलिए दूसरों को अपनी मदद करने के लिए बुला रही। जिसके बाद इन दोनों में एक फियर्स बैटल शुरू हो गई। उन दोनों के दरमियान की बैटल देखकर चांग युआन के तो होश ही उड़ गए। अब यहाँ पर उसे कुछ भी करके शाओलिंग को रोकना था, इसलिए वो तुरंत ही अपनी ब्लड का यूज करते हुए वहाँ पर एक फॉर्मेशन सेटअप करने लगा, जिसके चलते वहाँ पर एक गोल्डन लोटस फॉर्म होने लगा। तब तक वो फॉक्स डीमन लुजिया पर पूरी तरह से डोमिनेट हो चुकी थी। तो लुजिया चांग युआन को बताने लगी कि तुम्हें जो भी करना है वो जल्दी से करना होगा, मैं ज्यादा देर तक इसे होल्ड नहीं कर सकती। और उतने में चांग युआन ने अपने लोटस फ्लावर से सीधा उस डीमन पर हमला कर दिया। हालांकि वो डीमन देखते ही कि चांग युआन के अटैक का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो कह रही थी लड़की तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर तो पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई, इसीलिए तो तुम्हारा ये किलिंग फॉर्मेशन मुझे मार नहीं पाया। जिस पर चांग युआन कह रहा था कि ये कोई किलिंग फॉर्मेशन नहीं बल्कि ये तो सैल्वेशन फॉर्मेशन है। और उतने में वो फॉक्स डीमन देखते ही कि उसकी बॉडी से एक लोटस फ्लावर बाहर निकल रहा, और धीरे धीरे करते हुए वो डीमन पूरी तरह से उस लोटस फ्लावर में ट्रैप हो गई। इधर लुजिया भी कंफ्यूज होकर चांग युआन से पूछ रही थी कि आखिर तुमने ये कौन सी फॉर्मेशन का यूज किया। जिस पर चांग युआन जवाब देता है कि ये तो बस छोटा सा पावर ट्रांसफरिंग फॉर्मेशन है, मगर इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसके अंदर सबसे प्योर स्पिरिचुअल पावर पाई जाती। जो भी इसमें ट्रैप हो जाए उसकी पावर काफी हद तक बढ़ जाती है। मेरे ख्याल से अब थोड़ी देर में ये डीमन ब्रेक थ्रू करेगा। यही सब सुनकर तो लुजिया और ज्यादा पैनिक हो गई। वो चांग युआन से कह रही थी कि आखिर तुम इस फॉक्स डीमन की मदद क्यों कर रहे हो, ये तो ऑलरेडी लॉन्गेविटी रेल्म की पिक पर है। अगर इसे और पावर मिल गई तो ये पर्पल रेल्म पर पहुंच जाएगी, फिर तो हम इसे कभी हरा नहीं सकते। जिस पर चांग युआन कहने लगा कि तबाही के बगैर क्रिएशन नहीं हो सकता। दरअसल इसे ट्रैप करने का हमारे पास बस यही एकलौता रास्ता था। साथ ही साथ लुजिया देखती कि वहाँ पर कैटास्ट्रोफी के बादल घिरने लगे हैं। चांग युआन उसे बताता है कि अब इस फॉक्स डीमन को लॉन्गेविटी रेल्म से पर्पल रेल्म पर जाने के लिए इस कैटास्ट्रोफी को फेस करना होगा। यहाँ पर टोटल 2 ट्रिबुलेशन होंगे, एक है इनर डीमन ट्रिबुलेशन और दूसरा है हेवनली थंडर ट्रिबुलेशन। जो सुनते ही लुजिया समझ गई कि शायद ये बंदी अब इनर डीमन ट्रिबुलेशन में फंस चुकी है। चांग युआन बता रहा था कि जैसे इसका इनर डीमन थोड़ा सा सप्रेस हो जाए तुरंत ही हेवनली थंडर उस पर ट्रिगर हो जाएगा। हेवनली थंडर में इवल पावर को मिटाने की एबिलिटी है, तो इस थंडर अटैक के चलते वो डीमन काफी ज्यादा कमजोर हो जाएगा। साथ ही साथ शाओलिंग की बॉडी पर स्पिरिचुअल पावर से बनी हुई थ्रेड पूरी तरह से जम जाएगी। और हुआ भी बिल्कुल वैसे ही था, शाओलिंग पूरी तरह से उन थ्रेड में जकड़ गई। चांग युआन बता रहा था कि अगर इसने ट्रायल पास नहीं की तो ये हमेशा के लिए इन्हीं थ्रेड्स में जकड़ी रहेगी, और अगर गलती से भी इसने इस ट्रायल को पास कर लिया तो फिर ये और ज्यादा पावरफुल बन जाएगी। ये सारी बातें सुनकर लुजिया चांग युआन पर काफी ज्यादा भड़क गई। वो उससे कह रही थी कि डीमन सीड काफी ज्यादा पावरफुल है, तुम्हें क्या लगता है वो इस ट्रायल में फेल हो जाएगा? तुम अपनी जूनियर को बचाने के लिए बहुत बड़ा खतरा उठा रहे हो। तो चांग युआन उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हम दोनों को यहाँ से जाने दीजिए। मेरे जूनियर की बेसिक कल्टीवेशन काफी ज्यादा लो थी, लेकिन डिमोनिक सीड की वजह से वो इस ट्रिबुलेशन
सिचुएशन में फंस चुकी है। उसके पास इतनी एबिलिटीज है ही नहीं कि वो इस ट्रायल को पास कर पाए, यानी कि वो इन थ्रेड में काफी लंबे समय तक ट्रैप रहेगी। तो इसी दरमियान मैं डाओ सेट की हार्ट क्लिंजिंग टेक्निक का यूज करके उसके अंदर मौजूद डीमन को मिटा सकता हूँ। इससे शाओलिंग का कॉन्शियसनेस अवेकन होगा और वो डीमन सीड सप्रेस हो जाएगा। तो लूजिया उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगी कि ऐसी कोई बात नहीं कि मैं तुम पर भरोसा नहीं करती, मुझे बस तुम्हारी ये टेक्निक थोड़ी सी ट्रिकी लग रही। ऐसा लगता है कि वो डीमन दोबारा से उसकी बॉडी पर पोजीशन कर लेगा। तो चांगयोन उसे समझाता है कि आपको मुझ पर यकीन करना ही होगा, मैं जरूर से शाओलिंग को अवेकन करूंगा। तो लूजिया अपनी सोड की पावर को एक्टिवेट करते हुए उससे पूछती कि बताओ फिर तुम इस ट्रिबुलेशन का क्या करने वाले हो? ये ट्रिबुलेशन इमर्ज होने के बाद ऐसे ही वापस नहीं जाएगा। तो चांगयोन उसे बताता है कि आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं खुद इस ट्रिबुलेशन को झेल लूंगा। ये सुनकर लूजिया काफी ज्यादा शॉक हो गई। इधर चांगयोन ने शाओलिंग को अपनी गोद में उठा लिया था, मगर तभी लूजिया उस पर अपनी सोड रेज कर देती है। उससे कहती कि चांगयोन तुमने मेरी जान बचाई थी और इसके लिए मैं हमेशा तुम्हारी शुक्रगुजार रहूंगी, लेकिन मैं इस बंदी को यहाँ से नहीं जाने दे सकती। अगर तुम इसे रोक नहीं पाए तो ये पूरी दुनिया को तबाह कर देगी। तो चांगयोन सीधे जाकर उसकी सोड के सामने खड़ा हो गया। वो कह रहा था कि अगर आपको मारना है तो मुझे मार दीजिए, लेकिन मैं अपनी आंखों के सामने अपनी जूनियर को मरता हुआ नहीं देख सकता। ये सब सुनकर लूजिया काफी ज्यादा परेशान हो गई। वो चाहकर भी चांगयोन पर हमला नहीं कर सकती थी। वो चांगयोन से पूछती कि आखिर तुम इस बच्ची को इतना प्यार क्यों करते हो? ये तो बस तुम्हें 1 साल पहले मिली थी। जिस पर चांगयोन कहता है कि वो मेरी जूनियर है और मैं अपनी जूनियर को एक मॉन्स्टर में तब्दील होता हुआ नहीं देख सकता। इसे बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। जिसके बाद वो शाओलिंग को लेकर वहाँ से रवाना हो गया और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।